नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोदस ब्रांड पे। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जितना इसका जितनी सिंपलिसिटी इस चैप्टर में है उतनी कठिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट वो है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। पूरा बेसिक से समझेंगे हम लोग, बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। और पूरा ट्रिकली समझेंगे, 2-3 तरीका समझेंगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का 2-3 तरीका समझेंगे। पहला तरीका रेशियो मैथ से समझेंगे, ठीक है। दूसरा परसेंटेज से समझेंगे। तीसरा लॉजिक से समझेंगे। उसके बाद चौथा कहीं फार्मूला यूज करेंगे, कहीं नहीं भी करेंगे। ठीक है, वो भी फार्मूला पीआरटी करेंगे यूज। एक फार्मूला सिंगल फार्मूला वो भी यूज करेंगे जहाँ पे कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में देखिए कौन कौन सा टर्म है। पहले टर्म को समझते हैं, पूरा बेसिक से समझेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन करवाने का तरीका जो है मेरा ये टाइप वाइज टाइप है। हम ऑफलाइन क्लास में भी टाइप वाइज टाइप करवाते थे। ऑफलाइन क्लास का मेरा बैनर है, आपको बैनर दिखा देते हैं जो कि अभी बंद है। ये है मेरा ऑफलाइन क्लास का बैनर, देख लीजिए। ये है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें होता है प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। फिर होता है टाइम रेट, जिसको हम लोग दर बोलते हैं। फिर होता है टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। अगला होता है इंटरेस्ट, जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। और इससे अगला होता है अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म को हम वन बाय वन करके समझेंगे। अगर इस टर्म को आप समझ गए तो फिर आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस टर्म को समझ गए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा CI, उसमें भी परेशानी नहीं होगा। टर्म सेम है लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है परेशानी होता है यहाँ ब्याज पे। ठीक है, जो कि समझाएंगे CI में हम। चलिए समझिए इस चैप्टर को करने का तरीका जो है, इस चैप्टर को करने का तरीका देखिए, एक फॉर्मूला है और दूसरा रेशियो, तीसरा लॉजिक। ठीक है, यानी रेशियो और लॉजिक से हम लोग 95 से लेकर के 98% तक क्वेश्चन रेशियो और लॉजिक से कर लेंगे। ठीक है, 2% क्वेश्चन जो बचेगा उसको हम फॉर्मूला से करेंगे। वो भी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला P इंटू R इंटू T वाला, P इंटू R इंटू T बाय 100, इस फॉर्मूला से करेंगे। वो भी फॉर्मूला कहीं कहीं लगाएंगे जहां पे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पे समझ रहे हैं हम प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन होता क्या है और मूलधन कहते किसको है? मूलधन उसे कहते हैं किसी से लिया गया पैसा या किसी को दिया गया पैसा, उसे हम मूलधन कहते हैं। यानी किसी से लिया गया पैसा जो है उसे हम मूलधन कहते हैं, या तो किसी को दिया गया पैसा मूलधन कहते हैं। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले कि 10,000 रुपया हम किसी को दिए, दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, ₹10,000 हम किसी को दिए हैं
तो अगर पैसा हम देंगे 10,000 रुपया, 10,000 किसी को अगर हम पैसा दिए तो वो तो फ्री में नहीं देंगे, अगर हमको उससे कुछ फायदा होगा तब तो देंगे पैसा उसको। तो हम बोलेंगे कि भैया 10,000 तो हम देंगे आपको, लेकिन हम 10% का ब्याज लेंगे प्रति वर्ष, यानी पर एनएम 10% का ब्याज लेंगे, ठीक है। और जब हम पैसा उसको दिए हैं, बोले हैं कि 10% का ब्याज लेंगे, ये ब्याज जो होता है हमेशा 100 पे ही लगता है, ठीक है। यानी 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज लेंगे हम, ठीक है। तो अब बोले हैं कि 10,000 रुपया उसको दिए हैं, 10% का ब्याज दर है, और बोले हैं उसको कि आप जब पैसा लीजिएगा तो हमको वापस कब कीजिएगा। तो वो बोला है कि हम 2 साल में पैसा वापस करेंगे, ठीक है। समझिए 2 वर्ष, यानी समय कितना लेगा वो 2 वर्ष। अब ये जो 2 वर्ष में पैसा वो वापस करेगा, तो इस 2 वर्ष में हमको ब्याज कितना होगा, यानी 10% की दर से हम उसको दिए हैं, प्रति वर्ष 10% ले रहे हैं, तो 2 वर्ष में ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 का 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है। अब जब हम उससे पैसा वापस लेंगे तो वो हमको 10,000 रुपया ला के देगा तो हम लेंगे? नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10,000 रुपया तो हम उसको दिए थे, ये तो मेरा मूलधन है। हम बोलेंगे कि हम तो 10,000 दिए थे और 10,000 से जो एक्स्ट्रा हुआ है, यानी जो ब्याज है मेरा, उसको मिला के दीजिए तब हम लेंगे, यानी 10,000 रुपया ये भी हम लेंगे और ये भी लेंगे, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया ये मेरा क्या है, मिश्रधन है। यानी कहने का मतलब है, आपको समझाने का ये मतलब था कि ये जो ब्याज है और मूलधन, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। यानी इंटरेस्ट प्लस अमाउंट को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को अगर हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को अगर ऐड करेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यानी मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। बात समझे? अब यहां से देखते हैं, अब ये जो फॉर्मूला है पीआरटी वाला, देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये ब्याज कैसे आया है, पीआरटी वाला फॉर्मूला पे समझते हैं। ये फॉर्मूला आता कैसे है, फॉर्मूला बना कहाँ से? हम लोग तो फॉर्मूला रट लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी गुना 100 बाय P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है, ऐसे रट लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये कुछ नहीं है, ये परसेंटेज का कैलकुलेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला परसेंटेज का कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 वर्ष में अगर हम 10% ब्याज देते हैं तो 2 वर्ष में 20% ब्याज देंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम 20% निकाल लेंगे तो मेरा ब्याज आ जाएगा, ठीक। अब इस फॉर्मूला पे अगर हम यूज करेंगे तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 10,000, समय मेरा कितना है, 2 वर्ष, रेट मेरा कितना है, 10% बाय 100, ठीक है। इस 2 0 से 2 0 कटा, इसको इससे गुना करेंगे 200 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे 10 से गुना हो जाएगा, 2,000 होगा। यानी फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर ये आपका क्लियर है तब, ठीक है। अब आइए समझते हैं, टाइप बाय टाइप हम लोग क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से, देखते हैं। लगभग सिंपल इंटरेस्ट का लगभग 10 घंटा का वीडियो होगा। अगर 10 घंटा पूरा देख लिए तो कोई ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट। और इसका नोट्स जो है, इसका पीडीएफ जो है, वो पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल देंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए टाइप 1 में है क्वेश्चन, टाइप 1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1,400 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मेरा मूलधन कितना है,
यानी प्रिंसिपल कितना है मेरा, मूलधन कितना है 1400 रुपया है। समय मेरा कितना है 3 वर्ष है। और रेट मेरा यानी दर मेरा कितना है 10% है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। अगर 1400 रुपया मेरा मूलधन है, समय 3 वर्ष है, रेट 10% है, तो इसका अगर हम ब्याज निकालना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 या 3 यानी 1 वर्ष में अगर 10% मेरा ब्याज है, 3 वर्ष में 30% ब्याज देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 1400 रुपया का अगर 30% निकाल दें तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, सॉरी 1400 रुपया का अगर हम 30% निकाल दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यानी 420 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1400 रुपया का अगर हम 30% निकाल दें तो मेरा आंसर 420 रुपया आ जाएगा। ये मेरा लॉजिक वाला सिस्टम है। और पीआरटी से करते हैं, P इंटू R इंटू टी। ठीक है, इससे करते हैं। देखिए P मेरा 1400 है, यानी प्रिंसिपल 1400 है, रेट मेरा 10% है, समय मेरा 3 साल है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको इससे गुना करेंगे 10 या 30 गुना 14 करेंगे तो 420। ठीक, इतना आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से कैसे बनाएंगे, ठीक है, आइए समझते हैं रेशियो का तरीका क्या होता है। समझिएगा रेशियो। रेशियो जो है ये हमेशा रेट पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि रेट को देखना है। अगर रेशियो मेथड हमको अपनाना है तो रेट को देखेंगे, यानी दर को देखेंगे, सिर्फ दर को देखेंगे, दर से ही मेरा सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 1400 है, मेरा रेट कितना है 10% है, मेरा टाइम कितना है 3 वर्ष है। ठीक है, अब 10% मेरा रेट है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, यानी इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/10 कहाँ से आया, तो 10/100, इसको अगर काटेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये नीचे वाला जो है, अगर आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे तो परसेंटेज में नीचे वाला ये वैल्यू जो होता है ये मूल वैल्यू होता है। ठीक है, यानी मूल मान होता है। उसी तरह से इसमें जो है इसको हमेशा प्रिंसिपल मानेंगे, यानी क्या मूलधन मानेंगे, इसको हमेशा मूलधन मानेंगे। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हमेशा ब्याज मानेंगे, इसको हमेशा क्या मानेंगे, ब्याज मानेंगे। ठीक है, नीचे वाला जो है हमेशा मूलधन होगा, इसको हमेशा ब्याज मानेंगे। और इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेशियो से बनाने का तरीका। देखिए मेरा दर कितना है 10% है, यानी भिन्न निकालेंगे इसका तो मेरा मूलधन अनुपात मिश्रधन का रेशियो कितना आ जाएगा, मूलधन मेरा 10 है। अब समझिएगा मूलधन अगर 10 है, ब्याज 1 लग रहा है, यानी 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है 1 साल का, तो 3 साल का ब्याज कितना लगेगा, 3 साल का ब्याज कितना लगेगा, 1 साल में 1 रुपया लग रहा है, 3 साल में 3 रुपया लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि 10 रुपया हम किसी को दिए हैं और 1 साल में 1 रुपया ब्याज ले रहे हैं, तो 3 साल में टोटल उससे कितना लेंगे ब्याज और मूलधन मिला के, तो बोलिएगा आप 13 रुपया लेना है उससे। ठीक है, यानी 10 रुपया से 13 रुपया लेंगे तो एक्स्ट्रा हम कितना लिए 3 रुपया लिए, तो 3 रुपया ये क्या है, ये ब्याज है। ठीक है, तो ये मूलधन बराबर मूलधन कर देंगे, यानी 1400/10, अगर ब्याज पूछ रहा है तो 3 से गुना कर देंगे और मिश्रधन पूछ रहा है तो 13 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 420
20 ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन में समझते हैं। जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, पूरे सिंपल इंटरेस्ट में कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग। हर एक टाइप का, जितना टाइप इसमें पूछा जाता है सारा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2800 रुपये की राशि पर 6% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, मूलधन मेरा 2800 है, मूलधन मेरा 2800 है। ठीक है, और समय मेरा 5 वर्ष है, और दर मेरा 6% है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम पहले लॉजिक से करते हैं, उसके बाद फिर रेशियो से करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक से करने का तरीका आप लोग को अभी तुरंत बताया कि इस दोनों को डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, यानी 6% एक साल में हम ब्याज दे रहे हैं, तो 5 साल में कितना देंगे। एक साल 6% दे रहे हैं हम, यानी फर्स्ट साल 6%, फिर सेकेंड साल 6%, फिर थर्ड साल 6%, ऐसे करके 5 साल देंगे, यानी 6, 12, 18, यानी इस दोनों का मल्टीपल होगा। तो 6, 25, 30% का ब्याज हमको लगेगा 5 वर्ष में। तो 2800 का अगर हम 2800 का अगर हम 30% निकाल दें तो मेरा ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको गुना करेंगे 38, 24 के 4, बाकी 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 840 रुपया ब्याज लगेगा मेरा। ठीक है, ये तो लॉजिक वाला हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से कैसे करेंगे, तो रेशियो हमेशा दर को देखना है। ठीक है, तो कितना है दर 6%। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 हो जाएगा। ये 3/50 कहाँ से आया है, तो 6/100 अगर हम करेंगे, इसको काटेंगे तो 3/50 आ जाएगा। ठीक है, इसका आधा 3, इसका आधा 50। कहने का मतलब है कि मूलधन मेरा 50 रुपया है, उसमें ब्याज एक साल में 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, 50 रुपया अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 50 रुपया का अगर हम 6% बोले तो 3 रुपया होगा। तो मूलधन मेरा 50 रुपया है और ब्याज 3 रुपया लग रहा है, तो एक साल में अगर 3 रुपया है, 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, 5 साल में 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 रुपया हम किसी को दिए और उससे अगर मिश्रधन लेना हो हमको तो कितना लेंगे, 65 रुपया लेंगे। यानी 50 रुपया से 65 रुपया हो गया है, बढ़ा कितना मेरा 15 रुपया। ये 15 रुपया क्या है, ब्याज है। ठीक है, ये जो ब्याज है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, तो ये जो मेरा है मूलधन बराबर मूलधन कर देंगे, यानी 50, 2800 में 50 से भाग दे देंगे और गुना। अगर मिश्रधन पूछता तो 65 से गुना करते, ब्याज पूछ रहा है तो 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, इसको इससे काटेंगे 3, 280 गुना 3 करेंगे तो 840 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपके मोबाइल का अगर सब्सक्राइब का बटन काम कर रहा होगा तो उसको दबा दीजिएगा, और शेयर का ऑप्शन भी होगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। ठीक है, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 600 रुपया का 2 वर्ष 6 महीना में, देखिए मूलधन मेरा 600 रुपया है और समय मेरा 2 वर्ष 6 माह। दर मेरा कितना है? दर मेरा 4% है। दर मेरा 4% है, तो ब्याज कितना होगा? समझिएगा, अभी तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे जो कि वर्ष वाला था, अब यहाँ पे महीना वाला आ गया, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो दिन वाला आएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो आएगा वो हम कैसे करेंगे समझते हैं। वर्ष वाला था तो उसमें कोई झोल नहीं था, हमको आराम से कर लेते थे। हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, ठीक है, और आ रहा है तब तो ठीक है। देखिए, जब वर्ष में था तो उसमें कोई झोल नहीं था, अब महीना में दे दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। अगर 6 महीना है तो 1 साल में 12 महीना होता है, 6 महीना है तो हम जानते हैं कि आधा वर्ष है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2.5 यानी 2.5 वर्ष, ठीक। और अगर 2.5 वर्ष यहाँ पे नहीं समझ आया है, पहले 2.5 वर्ष करके हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष में अगर 4% हम ब्याज देंगे तो दूसरा वर्ष कितना देंगे? फिर 4% देंगे। तीसरा वर्ष कितना देंगे? लेकिन तीसरा वर्ष तो लग नहीं रहा है, तीसरा वर्ष का आधा लग रहा है, यानी 1 साल में 4% तो आधा साल में कितना परसेंट? 2%। यानी 2.5 साल में हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 4 4 8 और 2 10% का ब्याज देना होगा, ठीक है। तो 600 रुपया का अगर हम 10% निकाल दें, 600 रुपया का अगर हम 10% निकाल दें तो मेरा कितना आ जाएगा? 60 रुपया ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो 6 महीना है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे 6 महीना दे दिया तब तो हम कर लिए, 2.5 वर्ष होगा। अगर 2 महीना दे देता है, 1 महीना दे देता, 5 महीना दे देता, 4 महीना दे देता, तो क्या करते हैं? सबसे आसान तरीका है कि वर्ष जो है उसको रहने दीजिए, ठीक है। 2 प्लस जो महीना में उसको इधर कीजिए। अगर महीना में है तो साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, ठीक है। यानी 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक है। तो साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। इसको इससे अगर हम काटे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 आ जाएगा। इसको अगर हम फॉर्मूला से करें, पीआरटी वाला फॉर्मूला, तो 600 रुपया, उसके बाद समय मेरा कितना है? 5/2 और रेट मेरा कितना है? 4/100, ठीक है। अब काटेंगे 2 जीरो, 2 जीरो कटा, इसको इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 10 गुना 6 करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर महीना में दिया है तो अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको 12 से भाग दे दीजिए और इस दोनों 12 से भाग दे के ऐसे आप लोग गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, मीट नहीं रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है 8500 रुपया का 15% की दर से 2 वर्ष 4 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। यानी मूलधन मेरा कितना है? 85 है, 85,000 यानी 85,000 रुपया है। दर मेरा 15% है, ठीक है। दर कितना है? दर मेरा 15% है। समय मेरा कितना है? समय है 2 वर्ष
और 4 महीना, ठीक है। समय है 2 वर्ष 4 महीना, ठीक। अब समझिए यहाँ पे 2 वर्ष 4 महीना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 4 है 1 वर्ष का कैमा भाग है तो तीसरा भाग है। 15% अगर है तो फर्स्ट साल हम कितना ब्याज देंगे 15%, सेकेंड साल हम कितना ब्याज देंगे 15%। लेकिन 2 साल 4 महीना है, थर्ड साल अगर हम ब्याज देने जाएं तो पूरा तो थर्ड साल का ब्याज लग नहीं रहा है। थर्ड साल में कितना ब्याज लग रहा है हमको 4 महीना का ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो 4 महीना अगर 15% दर है तो 4 महीना जो है 1 साल का कितना भाग है 4 महीना जो है 1 साल का कितना भाग है तो 1/3 भाग है, ठीक है। यानी तीसरा भाग है तो 15% का तीसरा भाग निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 5% आएगा, ठीक। इस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरा 35% हो जाएगा, ठीक है। तो हम 85,000 का अगर हम 35% निकाल दें तो मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 29,750 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 29,750 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। या तो फिर हम इसको इस तरह से सोल्व करें, 4 महीना को अगर हम ऐसे तोड़ें कितना है 2 वर्ष 2 प्लस 4/12, ठीक है। इसको इससे अगर हम गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक। यानी 2 प्लस 1/3, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा ये। अब हम पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। 85,000 गुना समय मेरा कितना है 7/3, दर मेरा कितना है 15/100, ठीक है। 15 ये हो गया 15% 100 हो गया, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको इससे काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी 7×5 35 गुना 850 कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा मेरा 29,000, आंसर आ जाएगा मेरा 29,750 रुपया, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरा मूलधन है 5400 रुपया। सॉरी चल नहीं रहा है, अच्छा थोड़ा इंक डालते हैं। मूलधन है 54,000, ठीक है। और दर है मेरा, दर है 11.1/9%। समय है कितना 3 वर्ष 2 महीना, 3 वर्ष 2 माह, ठीक है। समझिए 54,000 रुपया मेरा मूलधन है, 11.1/9% दर है, समय है 3 वर्ष 2 माह। तो माह को अगर हम चेंज करेंगे साल में तो 3 प्लस 2/12 लिख सकते हैं। इसको इससे काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 18 हो जाएगा और जोड़ेंगे 1, यानी 19/6 वर्ष हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे 54,000 का 19/6 गुना दर मेरा है 11.1/9%।
11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, ठीक है। तो 1/9 कर देंगे। अब यहाँ से हमको दिख रहा है 6×9 = 54, यानी इसको काट देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा 19,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। अभी तक तो हम लोग क्या सीखे हैं, क्वेश्चन पहले वर्ष में था तो कोई दिक्कत नहीं था, वर्ष से फिर महीना में चेंज कर दिया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, वो भी खत्म कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। वर्ष से महीना में आ जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब अगर दिन में आ जाए तो मतलब क्या, दिन में कैसे आ जाएगा भाई, तो समझिए। क्वेश्चन है 8,000 रुपया का, सॉरी 80,000 रुपया, यानी मूलधन है मेरा 80,000, समय है मेरा 1 वर्ष 73 दिन, ठीक है। ये भाई क्या हो, 73 दिन ही की है, अच्छा समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। 73 दिन और दर है मेरा 20%, दर है 20%, ठीक है। समझिएगा, अगर अभी तक तो वर्ष में था तो दिक्कत नहीं था, फिर महीना में दे दिया तो दिक्कत नहीं है, अब दे दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिन में दे दिया है, ठीक है। तो कितने दिन में 1 साल होता है, दिन में, अगर दिन में दिया है क्वेश्चन तो साल में चेंज करना है इसको। तो कितने दिन में 1 साल होता है, तो 365 दिन बराबर 1 ईयर, ठीक है, यानी 1 वर्ष। दिन बराबर 1 वर्ष। तो यहाँ पे हम इसको जो 365 दिन है इसको साल में चेंज करेंगे, 1 + 73/365। जैसे यहाँ पे महीना था उसको 12 से भाग देते थे, क्यों देते थे 12 से भाग, यानी 1 साल में 12 महीना होता है, उसी तरह 1 साल में 365 दिन होता है। इसको इससे काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 5 और 1 6/5 हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन है 80,000 रुपया का 6/5 और दर है मेरा कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको इससे डायरेक्ट गुना कर देंगे, 4800 हो जाएगा, सॉरी 48,000 हो गया, ठीक है। अब यहां से 25 भाग हो जाएगा, ठीक। अब देखना है हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए, ठीक है। अगर 4 से ऊपर भी गुना कर दें और 4 से नीचे भी गुना कर दें तो 100 नीचे हो जाएगा, यानी 2 जीरो कट जाएगा और 4 से इसका गुना हो जाएगा, यानी 48 दूना 96, 96 दूना 192 पे 2 जीरो, ठीक है, यानी 19,200 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करते रेशियो से तो देखिए 1 वर्ष 73 दिन जो है 1 साल का केमा भाग है, 5वां भाग है, तो 20% का अगर हम 5वां भाग निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में 20% लगता है और ये जो एक 73 दिन है इसमें कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 5%, ठीक है। 5% कैसे लगेगा भाई, जब 1 साल में 20% लगता है तो 73 दिन में कितना लगेगा, तो 1 साल का 73 दिन कितना भाग है, 5वां भाग है, तो 20% का 5वें भाग ना ब्याज लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 + 5 यानी 25% का ब्याज हमको देना होगा। तो 80,000 रुपया का अगर हम 25% निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 19,200 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर फ्रैक्शन, ये क्या बोलता है, इसका अगर हम रेशियो पे निकालें तो रेशियो पे क्या हो जाएगा, 25,000, यानी 25% का 25% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 रुपया में 1 रुपया हमको ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो मिश्रधन मेरा 4 है, ब्याज 1 लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो है कहाँ पे है, 80,000 रुपया, ठीक है। पूरा मिटा के फिर से हम समझाते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9,99,990 रुपया का। देखिए 9,99,990 रुपया, ठीक है। 9,99,990 रुपया का ये मेरा मूलधन है और ये दर हो जाएगा मेरा कितना, 11.1/9% दर है। और समय मेरा कितना है, समय कितना है, समय है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अगर बोले तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखिएगा इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम देखें तो 1/9 होता है, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, यानी 1 साल में 1/9 ब्याज देंगे हम, तो 3 साल में कितना देंगे, इसको इससे काटेंगे यानी 1/3 देंगे। तो इसका 1/3 निकाल देंगे, इसको इससे काटेंगे 3 3 3 3 3 0, ये आपका आंसर है, ठीक। या तो आप फॉर्मूला से कीजिएगा तो पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाइए 9,9,9,0 गुना 1/9 गुना समय 3 वर्ष, काटिए इसको 3, इसको इससे काटिए, बस वही आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए टाइप 1 आपका खत्म हुआ, टाइप 2 में चलते हैं। आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में है टाइप 2 में है 18,60 रुपया 12% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। देखिए मूलधन मेरा 1860 रुपया है और मिश्रधन मेरा 2641 रुपया 20 पैसा है और दर मेरा 12% है। बात को समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम बताते हैं। दोनों तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिए 1800 से 2641 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 1860, इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यानी 771 रुपया का ब्याज लगा है। ये जो 771 रुपया 20 पैसा ब्याज लगा है, ये कितना समय में इतना हो गया, यानी 12% दर से 1860 रुपया कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास है 1860 गुना 12 गुना टाइम पूछ रहा है T/100 बराबर 81.20, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, कर देते हैं सॉल्व हम। इसको यहाँ से काटेंगे 100 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे, ठीक है। 1860 को इसको काटेंगे तो 42 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसको इससे भाग देंगे तो मेरा 3.1/2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है आपके पास करने का, ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। और दूसरा तरीका बताते हैं फिर आपको। एक तरीका और है आपके पास कि ये जो 781 रुपया हो गया है, ये कितना पे हुआ है, 1860 पे। तो 781 रुपया 1860 का कितना परसेंट है भाई, तो परसेंटेज निकालना है। तो देख 781 रुपया 20 पैसा 1860 रुपया का कितना परसेंट है। यहाँ से 100 हो जाएगा, नीचे इससे कट जाएगा पूरा, इसको काटेंगे यानी 42% आएगा, ठीक है। ये जो है 42% है। तो एक वर्ष में अगर हम 12% दे रहे हैं ब्याज, तो कितने साल में 42% देंगे, इसको 12 से भाग दे देंगे
तो मेरे पास आ जाएगा 3.1/2 वर्ष। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपके पास, और तीसरा तरीका हम बताते हैं आपको। तीसरा तरीका आपके पास है कि 1860 का 12% कितना होता है। इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 है, एक ही जीरो कटा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×6 = 72 हो जाएगा, बरोठी 96 और 7 कितना हो जाएगा, 103, 713 103 हो जाएगा। 10 बचा है, 12 और 10 22 हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 223 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, एक वर्ष, सॉरी 1860 का 12% 223 रुपया 20 पैसा है। अब देखना है कि ये जो 223 रुपया 20 पैसा है ये कितने टाइम में इतना हो जाएगा, यानी कितना गुना है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 80 बना लेते हैं इसको, और इसको 20 बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें 3 गुना करेंगे तो 660 ही होगा ये। ठीक है, अगर इसमें 4 गुना करेंगे तो 880 हो जा रहा है, यानी कितना, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपका, ऑप्शन से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। 4 गुना करते हैं तो आपका 880 हो जा रहा है, 3 गुना करते हैं तो 660 हो जा रहा है, यानी 4 और 3 के बीच में ही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 वर्ष। ठीक है, कैमरा चार्ज नहीं है आज, नहीं तो टाइप 2 खत्म ही कर देते। टाइप 2 में और 2 क्वेश्चन बचा है जो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और कल टाइप 2 का जो बचा है वो टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। ठीक है, यानी 3 टाइप कल करेंगे। ठीक है, इसके और जितना करवाए हैं उसका सारा का हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके बनाइएगा। उसके बाद जो डाउट है, ठीक है, वो टेलीग्राम पे ही मैसेज कर दीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैसेज कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।